इजराइल को एक ज्यूइश स्टेट घोषित कर देते हैं। यूएसए और यूएसएसआर के इस सपोर्ट से हुआ ये कि पैलेस्टाइन के अंदर जो रेफ्यूजी ज्यूज थे अब उनकी पहचान इजरायली के नाम से होने लगी, और जहाँ जो पहले से बसे हुए लोग थे उन्हें पैलेस्टीनियन कहा जाने लगा। जो किराए पे आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, अब उनको एक अलग देश मिल गया था, और उस देश में जाहिर सी बात है पैलेस्टाइन के कुछ लोगों का हिस्सा भी था जहाँ पे पहले से लोग रह रहे थे, तो वो इन लोगों को निकालने लग जाते हैं कि भाई ये जगह खाली करो क्योंकि यूएन के प्लान के अकॉर्डिंग ये हिस्सा हमारा है। और ठीक इस दिन से एक ऐसी सिविल वॉर शुरू हुई जो पूरे 1 साल चली। पूरे पैलेस्टाइन में दंगे शुरू हो गए। ज्यूज पैलेस्टाइन में बसे लोगों को उनके इलाकों से निकालने लगे, घर लूटे गए, कई हजार जानें चली गईं, और देखते ही देखते एक ही साल में करीब 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को उनके घर, उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया। 500 गांव खाली कराए गए। यानी इजरायली यही नहीं रुके, यूएन ने उन्हें जितना एरिया दिया था ये उससे कहीं ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं। ऊपर का ये पूरा इलाका और ये कोने में सिमटा हुआ आधे से ज्यादा इलाका भी ज्यू अपने कब्जे में कर लेते हैं। बस ये छोटा सा टुकड़ा रह जाता है जिसको हम कहते हैं गाजा पट्टी। 1948 के खत्म होते होते हाल ये हो गया कि ये ब्लू कलर का पूरा एरिया इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जो करीब 78% एरिया है इस पूरे इलाके का। ये ग्रीन वाला एरिया कहलाता है वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। जहां आप ये स्टार देख रहे हैं वो एरिया है जेरूसलम। इसको कंट्रोल तो करना था यूएन को, पर ये आधा वेस्ट बैंक के पास चला गया और आधा पैलेस्टीनियंस के पास। रही ये गाजा पट्टी, ये इजिप्ट के हिस्से में चली गई। शायद आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि तंतूरा नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ इजरायली सोल्जर्स के इंटरव्यू लिए गए जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे 1947-1948 के दौर में। इन्होंने बताया कि इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर यानी डेविड बेन गुरियन इनको ऑर्डर देते थे कि इन पैलेस्टीनियन को इनके घरों से निकालो। תמיד הייתה הוראה, והייתה הוראה של בן גוריון, לגרש את האנשים משם. כבשנו את המקום, טרקטורים חרשו את המקום. और जब ये घरों से निकल जाए, चले जाए, भाग जाए, तो फिर इनके घरों के ऊपर ट्रैक्टर चला दो ताकि वहां कोई रहता भी था इसका नामो निशान बाकी भी न रहे। तंतूरा नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में अमृतसर कोहिन नाम के एक आदमी का इंटरव्यू लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा। वो मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास ऑटोमेटिक बंदूक थी, मैंने गिना नहीं, चलाता चला गया। לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור.